अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 3 आयतें हैं। सूरह जुमुआ सूरह नंबर 62 में आयत नंबर 9 से आयत नंबर 11 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालो, जुमा के दिन जब नमाज के लिए अज़ान दी जाए यानी बुलाया जाए तो तुम अल्लाह को याद करने के लिए जुमा की नमाज के लिए दौड़ पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त, ख़रीदना और बेचना छोड़ दो। अगर तुम समझते हो तो ऐसा करना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो तुम लोग ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल यानी रोज़ी तलाश करो और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इन्फ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारह वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग जब कोई तिजारत या तमाशा देख लेते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और आपको मिंबर पर खड़ा छोड़ देते हैं। आप बता दीजिए कि अल्लाह के पास जो कुछ है वो खेल तमाशे और तिजारत से बहुत बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह जुमा सूरह नंबर 62 की 3 आयतें हैं, 9 से 11 तक। दूसरा रुकू जो है सूरह जुमा का, ये जुमा के बारे में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। जुमा को जुमा क्यों कहते हैं, एक सवाल है। उस दिन अल्लाह ताला हर चीज़ के पैदाइश से फारिग हो गया, या तमाम मखलूक़ात का इज्तिमा होगा, या नमाज के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए इसको जुमा कहा जाता है। याद रखिएगा, यहूदियों के लिए सनीचर का दिन है, ईसाइयों के लिए संडे का दिन है और मुसलमानों के लिए जुमा का दिन है। फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह। फ़सअू का क्या मतलब है, यानी दौड़ कर जाओ, बल्कि यह है कि आज़ान के बाद फ़ौरन आ जाओ। आप गौर करते हुए चलें, जब अल्लाह का ज़िक्र हो तो जाना चाहिए जल्दी। फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह, सूरह जुमा सूरह नंबर 62 आयत नंबर 9। लेकिन रोज़ी रोटी के जो बारे में है तो उसके बारे में ये कहा गया चल के जाओ। फ़मशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़ी, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 15। चलो और अल्लाह का रिज़्क़ खाओ। लेकिन देख लीजिए रोज़ी रोटी के लिए लोग किस तरीके से भागते हैं। फजर में नहीं उठते, लेकिन उसके बाद जब काम पे जाना हो तो भागते हुए जा रहे हैं। भीड़ लगी हुई है, चाहे ट्रेन में हो, बस में हो, रोड पर हो, देख ही लीजिए आप। आगे कहा गया वज़रुल बै, ख़रीदो फ़रोख्त को छोड़ दो, यानी दुनिया की मशगूलियत को छोड़ दो, नमाज के लिए भागो। फिर आगे कहा गया जब नमाज से फ़ारिग हो जाओ तो ज़मीन में फैल जाओ। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। नमाज से फ़ारिग होकर अपने कारोबार में लगना है। मस्जिद में बैठ कर सिर्फ अल्लाहु अल्लाहु नहीं करना है। नमाज हो गई, जाइए तिजारत कीजिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए, लेकिन पहले नमाज उसके बाद तिजारत। नमाज के लिए वक्त निकालना है। इसलिए यह भी पता चला कि किसी दिन भी हमें और आपको कारोबार बंद नहीं रखना चाहिए। तो हम काहे को कारोबार बंद रख रहे हैं। जुमा के दिन जब कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ो तो जाके अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, तो जब जुमा के दिन छुट्टी नहीं है तो संडे के दिन छुट्टी क्यों। किसी दिन भी छुट्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमाज का असल एहतमाम करना, उसके बाद कारोबार करना। एक दिन जो हम और आप छुट्टी मनाते हैं अपना नुकसान कर रहे हैं। आयत नंबर 11 पर गौर कीजिए, जो सूरह जुमा सूरह नंबर 62 की आखिरी आयत है। वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इन्फ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, कि लोग जब कोई तिजारत या तमाशा देख लेते हैं तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और आपको मिंबर पर खड़ा हुआ छोड़ देते हैं। मदीना में शुरू की बात है। इस आयत का शान नुज़ूल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे। एक तिजारती काफ़िला मदीना आया तो लोग उठ कर मस्जिद से जाने लगे, यहाँ तक कि सिर्फ 12 आदमी बाकी रह गए तो आयत उतरी। सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 863। जुमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खुतबा देते थे, बीच में वक्फ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 862। कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतान यजलिसु बैनहुमा यक़रउल कुरान व युज़क्किरुन नास, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा 2 खुतबा होता था, बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, कुरान पढ़ते थे, लोगों को नसीहत करते थे। फिर आगे ये कहा गया वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन रोज़ी रोटी देने वाला है। इसलिए पहले नमाज पढ़ो, उसके बाद रोज़ी रोटी के लिए निकलो। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 58 में है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ताला ही बहुत ज़्यादा रोज़ी रोटी देने वाला, ताकतवर है, ज़बरदस्त है। अल्लाह की इताअत पहले करो। तो जुमा के दिन का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि जुमा ये हफ्ते वाली ईद है
اور سالانہ عید بقرعید تو ہے ہی، اس لیے ہفتے والی عید کا اہتمام کریں، پہلے پہنچیں، جو پہلے پہنچے گا اس کو ثواب پہلے ملے گا، اخیر میں پہنچنے والوں کا نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔